दोस्तों फाइनली गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर 2 रिलीज़ हो चुका है, जो मुझे बहुत खतरनाक लगा। इस ट्रेलर में ऐसे बहुत सारे हिडन डिटेल्स है जो शायद आपने मिस कर दिए होंगे, जैसे कि शीमो और दूसरे टाइटन्स। हम उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड सारी न्यू अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे हम गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर 2 ब्रेकडाउन करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में हम पिरामिड को देखते हैं जहाँ पर भूकंप आ रहा है। यहाँ पर 3 ऊंट खड़े हैं, लेकिन ठीक से देखने से पता चलता है कि यहाँ पर 4 ऊंट हैं। भूकंप की वजह से 3 ऊंट भाग जाते हैं, लेकिन एक वहीं पर नीचे गिर जाता है। कोई टाइटन नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर हम ब्लू कलर के डॉर्सल प्लेट्स को भी देख सकते हैं। ठीक से देखने से हम डॉर्सल प्लेट्स को देख सकते हैं, तो ये ज़रूर शीमो है। उसके बाद हम कॉन्ग का मेटल आर्मर वाला हाथ देखते हैं, जो हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा था। कॉन्ग भी वहीं से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अगला वाला सीन समुंदर का है, जहाँ पर हम गॉडजिला को देख सकते हैं। गॉडजिला यहाँ पर अपने पुराने फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर हम ब्लू कलर के डॉर्सल प्लेट्स भी देख सकते हैं। इस सीन में हम पीछे एक टाइटन को देख सकते हैं, जिसके नुकीले डॉर्सल प्लेट्स है। यह टाइटन पानी के अंदर है और इसके डॉर्सल प्लेट्स की वजह से ब्रिज टूट जाता है। हम देख सकते हैं कि इस ब्रिज पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और वो भी पानी में गिरने लगती है। इसके बाद वो टाइटन दूसरे ब्रिज को भी तोड़ देता है और इस ब्रिज के ऊपर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये गॉडजिला ही है जो इवॉल्व हो चुका है, क्योंकि इसके डॉर्सल प्लेट्स भी पिंक है। लेकिन गॉडजिला जानबूझकर इतनी तबाही नहीं मचाता, तो ये कोई दूसरा टाइटन भी हो सकता है। इसके डॉर्सल प्लेट्स पिंक होने की वजह से ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि ये गॉडजिला है। लेकिन दोस्तों काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि यह कोई दूसरा टाइटन भी हो सकता है, जिसका मुंह थोड़ा बहुत गॉडजिला जैसा लग रहा है। अगर हम इसके मुंह को ठीक से देखें तो हमें दोनों आंखों के ऊपर पिंक कलर नज़र आ रहा है। मतलब इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी हद तक दूसरे टाइटन के जैसे लग रही है। और अगर इसके पीछे वाला हिस्सा भी हम ध्यान से देखें तो वो थोड़ा अलग लग रहा है। तो दोस्तों काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यह टियामैट टाइटन है। वैसे काफ़ी हद तक ये टाइटन वाटर हॉर्स जैसा भी लग रहा है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो हाँ, अगर ये गॉडजिला नहीं है तो ये ज़रूर टियामैट टाइटन है। अगर ये गॉडजिला ही है तो ये ब्रिज क्यों तोड़ रहा है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ पर हमें सुनने को मिलता है द टाइटन्स वेयर द गार्डियंस ऑफ नेचर। इसका मतलब है कि टाइटन्स एनवायरनमेंट की रक्षा करते हैं, जैसे कि गॉडजिला और दूसरे टाइटन्स करते हैं। Guardians of nature. इसके बाद हम वही पुराना सीन देखते हैं जहाँ पर कॉन्ग हॉलो अर्थ में है। हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि विजुअल इफेक्ट्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दिया है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि कॉन्ग इस गुफा जैसी जगह पर लेटा हुआ है। यहाँ पर हम छोटी जिया को भी देख सकते हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि कॉन्ग का राइट हैंड टूटा हुआ है। और यहीं पर पीछे हम ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को भी देख सकते हैं। कॉन्ग अपना लेफ्ट हैंड जिया की तरफ बढ़ाता है, क्योंकि उसका राइट हैंड टूटा हुआ है। वैसे यहाँ पर हम ट्रैपर और बर्नी को भी देख सकते हैं, जो कॉर्नर में खड़े हैं। जिया कॉन्ग की उंगली को छूती है और ये सीन काफ़ी क्यूट भी लगता है। हम देख सकते हैं कि उसने पूरा पंजा कॉन्ग की उंगली पर रखा है, फिर भी वो कितनी छोटी लग रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो कॉन्ग के नाखून जितनी है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि यह एक गुफा जैसी जगह होगी, जिसे हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्ग का चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। उसकी आंखों से हम ये क्लियरली नोटिस भी कर सकते हैं। The protectors of humanity. यहाँ पर हम ये भी सुनते हैं द ग्रेट एप्स बिकेम द प्रोटेक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि जो बड़े बंदर थे वो इंसानियत की रक्षा करने वाले बन गए। इसीलिए कॉन्ग अच्छे इंसानों से दोस्ती करता है और उनकी रक्षा भी करता है। अगला सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद इसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा। यहाँ पर जिया सपना देख रही है, जिसके आसपास हम धुंधली सी चीज़ों को भी देख सकते हैं। इस सपने में वो एक कमरे में है जहाँ पर बर्फ़ भी गिर रही है और ये बात नोटिस करने जैसी है। ये बर्फ़ शिमू को लेकर रेफरेंस है, तो ये वाला सीन भी काफ़ी अच्छा था। ये जिया की ही रूम है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 स्टार्स को भी देख सकते हैं, जैसा हमेशा छोटे बच्चों के रूम्स में होते हैं। यहाँ पर ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है और एक घड़ी भी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि घड़ी में 13:13 हो रहे हैं और 13 एक अनलकी नंबर होता है, जो जीसस के धोखे से जुड़ा हुआ है। यानी कि किसी ने जीसस को धोखा दिया था और उनका नंबर 13 था, जो टेबल पर यानी कि थ्रोन पर बैठे थे। इसी वजह से 13 नंबर को बहुत ही अनलकी माना जाता है, जो धोखे से जुड़ा है। यहाँ पर 13 नंबर स्कारकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि स्कारकिंग भी धोखे से थ्रोन पर बैठा है। कुछ समय बाद यह घड़ी फ्लिकर करती है और हमें पिरामिड जैसे 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं।
इस 3 पिरामिड वाले सीन को याद रखना, इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। उसी सपने में हम जिया को होलोअर्थ में देखते हैं, जिसने होलोअर्थ के लोगों के कपड़े पहने हैं। यहाँ पर जिया किसी एनर्जी को छूकर देख रही है, जैसा हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा था। जिया के हाथ पर 4 रिंग जैसे टैटू भी है। ऊपर हम 3 रिंग्स को देख सकते हैं और नीचे 1। इसका मतलब तो हमें मूवी में ही जानने को मिलेगा। इस सीन में जब जिया आँख खोलती है तो उसके आँखों में भी हम एक टाइटन को देख सकते हैं, जो मेरे ख्याल से मोथरा है, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों साइड में मोथरा के पंख को देख सकते हैं और आगे उसके हाथ भी है। वैसे पता नहीं क्यों उसके हाथ थोड़े से बिच्छू जैसे भी लग रहे हैं, फिर भी मुझे यही लगता है कि ये मोथरा या फिर फॉस्फरा है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके बाद में हम पुराने वाले गॉडजिला को देख सकते हैं, जो अपने ब्लू कलर वाले फॉर्म में है। यहाँ पर गॉडजिला अपने एटॉमिक पावर का यूज़ कर रहा है और उस पर कोई मिसाइल से हमला कर रहा है। वैसे गॉडजिला यहाँ पर काफ़ी गुस्से में लग रहा है। इस सीन के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अगला सीन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर हम शिमो को क्लियरली देख सकते हैं। शिमो के साइड में शायद गॉडजिला खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हम पिंक कलर को भी देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिमो गॉडजिला से बड़ी होने वाली है, तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि यह गॉडजिला ही है। यहाँ पर हम स्कार किंग को भी देख सकते हैं, जो एक टाइटन से लड़ने जा रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर बीच में जो टाइटन है वो अपनी एटॉमिक पावर का यूज़ कर रहा है। मतलब जब स्कार किंग उस पर हमला करने जा रहा है तब वो अपनी एटॉमिक पावर का यूज़ कर रहा है। ये पावर ब्लू कलर की है, तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर स्कार किंग कॉन्ग से लड़ रहा है। शायद यहाँ पर कॉन्ग ने अपने बीस्ट ग्लो की इलेक्ट्रिकल पावर्स का यूज़ किया है। अगर यहाँ पर कॉन्ग ने अपने मेटल आर्मर के इलेक्ट्रिकल पावर्स का यूज़ किया है तो हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत खतरनाक है। यानी कि कॉन्ग के बीस्ट ग्लो में बहुत ही खतरनाक पावर है, ऐसा हम कह सकते हैं। और अगर ये कॉन्ग नहीं है तो हो सकता है कि ये मोथरा या फिर फॉस्फरा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें मूवी में मोथरा भी देखने को मिलने वाली है। वैसे ये जो कोई भी टाइटन है, हम देख सकते हैं कि इस ब्लास्ट की वजह से वो भी पीछे जा रहा है। अगर हम शिमो और गॉडजिला को ठीक से देखें तो वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि शिमो अपने चारों पैरों पर खड़ी है। शिमो के पीठ पर जो ब्लू कलर के डॉर्सल प्लेट्स है उन्हें भी हम क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा उसके सिर पर भी जो डॉर्सल प्लेट्स है वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। शिमो का कलर वाइट है और देखने में यह टाइटन काफ़ी अच्छी लग रही है। गॉडजिला शिमो को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, इसी के साथ साथ अपने पिंक कलर की एटॉमिक एनर्जी का भी यूज़ कर रहा है। हम गॉडजिला के पिंक कलर के डॉर्सल प्लेट्स भी देख सकते हैं और उसकी पूंछ भी हमें क्लियरली नज़र आ रही है। शिमो का लुक मुझे बहुत पसंद आया और कहना पड़ेगा कि यहाँ पर जो फाइट होने वाली है वो कमाल की होने वाली है। हम देख सकते हैं कि आधी सिटी लगभग तबाह हो चुकी है और ये फाइट हमें एंडिंग में ही देखने को मिलेगी। इस सीन को ध्यान से देखने से यह भी पता चलता है कि कॉन्ग स्कार किंग के नीचे है, यानी कि यहाँ पर स्कार किंग कॉन्ग को ज़मीन पर लेटा के मार रहा है। तो अगर कॉन्ग यहाँ पर है तो ये ज़रूर मोथरा या फिर डग टाइटन होगा, या फिर ये फॉस्फरा भी हो सकती है। और मुझे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है कि ये सुको है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हमें 5 टाइटन देखने को मिल रहे हैं, गॉडजिला, शिमो, स्कार किंग, कॉन्ग और ये शायद सुको, डग या मोथरा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शिमो अपने पावर से बिल्डिंग्स को फ्रीज कर रही है और तबाह कर रही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ जम गया है। ये कोई डॉर्सल प्लेट नहीं है, ये बर्फ़ है। और यहाँ पर हम एक आदमी को भी देख सकते हैं जो जम चुका है। अगले सीन में हम मोनार्क का कंप्यूटर स्क्रीन देख सकते हैं जो भूकंप की वजह से फ्लिकर कर रहा है। फिर इस सीन में हम गॉडजिला की पूंछ को भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पिंक कलर देखने को मिल रहा है। और यहाँ ऊपर हम गॉडजिला को नोटिस भी कर सकते हैं। अगला वाला सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम स्कार किंग को देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमें वैसे ही 3 पिरामिड्स नज़र आ रहे हैं जैसा उस घड़ी में नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पर भी एक बात कंफर्म हो जाती है कि ये सारी पिरामिड्स वाली जगह एक दूसरे से कनेक्टेड है और मूवी की स्टोरी में इनका एक बड़ा महत्व है। तो दोस्तों इन तीनों पिरामिड्स का इंपॉर्टेंस हमें मूवी में जानने को मिलेगा। यहाँ पर जिया का सपना ख़त्म हो जाता है और वो डॉक्टर एंड्रयूज़ को अपने सपने के बारे में बताती है। वो उसको इशारों में कहती है कि मैं घबरा गई हूँ और मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। इसके बाद फिर से स्क्रीन फ्लिकर होती है और यहाँ पर राइट साइड में जो फ़ोटो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। We've discovered a signal. फिर हम डॉक्टर एंड्रयूज़ को बोलते हुए सुनते हैं कि हमें एक सिग्नल मिला है जिसे जिया फील कर सकती है और इसी सिग्नल को कॉन्ग और गॉडजिला भी फील कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिग्नल है जिससे वो दोनों भी डर रहे हैं। हम डॉक्टर एंड्रयूज़ के हाथ में उसी फ़ोटो को देख सकते हैं जो हमने कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देखा था। इस फोटो में हम शायद होलोअर्थ में जाने वाली जगह को देख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्ग के ऊपर जो परछाई पड़ रही है वो शिमो की लग रही है, क्योंकि शिमो ही इतनी बड़ी टाइटन है। लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि ये परछाई उस बड़े मशीन की है,
या फिर उस बड़े स्पेसशिप की। इसके बाद हम गॉडजिला का पैर देखते हैं जो बहुत बड़ा लगता है। यहाँ पर गॉडजिला अपने ब्लू वाले फॉर्म में है और पानी में जाने की कोशिश कर रहा है। वो काफ़ी गुस्से में पानी के अंदर चला जाता है। शायद उसने भी उसी सिग्नल को सुना होगा जिसे जिया ने सुना था। वैसे ये वाला सीन बहुत बढ़िया था। फिर हम डॉक्टर एंड्रयूस और ट्रैपर को बातें करते हुए सुनते हैं कि उन्हें कहीं पर जाना है। यहाँ पर मोनार्क और एपेक्स मिलकर एक साथ काम कर रही है ऐसा लग रहा है, यानी कि यहाँ पर एपेक्स कंपनी मोनार्क के साथ मर्ज हो चुकी है। वैसे हमें ट्रैपर के बारे में और एक इन्फॉर्मेशन मिली है। ट्रैपर का कैरेक्टर बिल रैंडा से जुड़ा हुआ है। ट्रैपर का सरनेम भी रैंडा है, यानी कि वो बिल रैंडा का फैमिली मेंबर है। अगर आप बिल रैंडा के कैरेक्टर को नहीं जानते तो ये वही कैरेक्टर है जिसे हमने स्कल आइलैंड में देखा था, और बिल रैंडा को हमने मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीरीज में भी देखा है। तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ट्रैपर बिल रैंडा का बेटा है। हिरोशी केइको का बेटा था और बिल के लिए केइको मर चुकी थी, तो पॉसिबिलिटी है कि बिल रैंडा ने दूसरी शादी की होगी। Try not to swallow your tongue. ट्रैपर काफ़ी स्मार्ट बंदा लग रहा है जिसे टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता है। फिर यहाँ पर वो उसी शिप को स्टार्ट करते हैं जो हमने टेलर 1 में देखी थी। वैसे यहाँ पर पीछे हम कुछ लोगों को भी देख सकते हैं जो इस शिप पर नज़र रख रहे हैं। अगले सीन में हम यहाँ पर कॉन्ग को देख सकते हैं जो इंतज़ार करते हुए बैठा है। फिर यहाँ पर हम हॉलो अर्थ का टनल खुलते हुए देख सकते हैं। शिप को ट्रैपर चला रहा है जिसके बगल में बर्नी भी बैठा है, और यहाँ पर बर्नी काफ़ी घबराया हुआ है। फिर हम कॉन्ग को हॉलो अर्थ के टनल में कूदते हुए देखते हैं जिनके पीछे वो भी जाते हैं, और यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि बर्नी के पीछे डॉक्टर एंड्रयूस बैठी है। अगले सीन में हमें यह पता चलता है कि शिप कोई दूसरा आदमी चला रहा है क्योंकि ट्रैपर यहाँ पर बैठा है, और यहाँ पर हम जिया को भी देख सकते हैं। तो ये 5 लोग मिलकर हॉलो अर्थ में जा रहे हैं। यहाँ पर भी वो हॉलो अर्थ में उसी तरीके से पहुँचते हैं जैसा वो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में पहुँचे थे। हॉलो अर्थ में जाते वक्त ट्रैपर और बर्नी के बीच में हमें एक कॉमेडी सीन देखने को मिलता है। ट्रैपर बर्नी को थम्स अप दिखा रहा है, लेकिन बर्नी ट्रैपर को थम्स डाउन दिखाता है। तो ये दोनों कैरेक्टर हमें मूवी में हंसाने का काम करेंगे। फिर हमें वही पुराना सीन देखने को मिलता है जो हमने टेलर 1 में देखा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि कॉन्ग हॉलो अर्थ को एक्सप्लोर कर रहा है और वो सूको से मिलता है। सूको को वो यहाँ पर मिनी कॉन्ग बुलाते हैं, यानी कि छोटा कॉन्ग। अगले सीन में हम ट्रैपर, डॉक्टर एंड्रयूस और जिया को देखते हैं जो एक अंडे जैसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं। इस चीज़ को हाथ लगाती ही वो ब्लू कलर में ग्लो करने लगती है, और यहाँ पर ज़रूर हमें मोथरा देखने को मिलेगी। मतलब इसके अंदर ज़रूर मोथरा या फिर फॉस्फरा होगी। इस सीन में डॉक्टर एंड्रयूस किसी चीज़ को देखकर शॉक हो जाती है जो ग्रीन कलर में ग्लो कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ यूनिक ज़रूर देखने को मिलेगा। That's a call for war. अगले सीन में उन्हें पता चलता है कि यह सिर्फ एक सिग्नल नहीं था बल्कि ये एक चेतावनी थी। फिर कॉन्ग को हम एक गुफा के अंदर अपने एक्स को उठाते हुए देखते हैं। अगला सीन बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर हमें सूको देखने को मिलता है जो स्कार किंग के साम्राज्य में है। वैसे यहाँ पर भी हम ग्रीन कलर के क्रिस्टल को देख सकते हैं जो ज़मीन के अंदर है। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह सिग्नल एक युद्ध के लिए था। यहाँ पर हम बहुत सारे कॉन्ग्स को देख सकते हैं जो डरे हुए हैं और जिनके शरीर पर लाल कलर के निशान हैं। जब कॉन्ग पीछे मुड़कर देखता है तब हमें स्कार किंग देखने को मिलता है जिसकी आंखें ग्लो कर रही है। स्कार किंग के जो पालतू बंदर है वो ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से मारकर स्कार किंग का स्वागत कर रहे हैं। जो बंदर उसके गुलाम है वो नीचे बैठ जाते हैं और झुककर उसे रिस्पेक्ट देते हैं। अगला वाला सीन बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर हम स्कार किंग की गुफा भी देख सकते हैं। स्कार किंग के साथ 3 कॉन्ग्स खड़े हैं जो उसके काफ़ी स्पेशल साथी लग रहे हैं। फिर स्कार किंग एक बढ़िया सी छलांग मारता है और ये वाला सीन भी बहुत बढ़िया था। यहाँ पर पीछे हम हॉलो अर्थ के तीनों क्रिस्टल वाले कलर्स को देख सकते हैं, पिंक, ब्लू और ग्रीन। और यहाँ पर हम स्कार किंग के विप्लैश को भी बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। और दोस्तों इस विप्लैश को बहुत ही ध्यान से देखने से पता चलता है कि इसका एंडिंग वाला हिस्सा ग्लो कर रहा है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि उसका एंडिंग वाला हिस्सा ब्लू और पिंक कलर में ग्लो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इसी की वजह से स्कार किंग शिमो को कंट्रोल कर सकता है। स्कार किंग कॉन्ग के ऊपर चिल्लाता है और कॉन्ग भी स्कार किंग के ऊपर जोर से चिल्लाता है। यहाँ पर हम दोनों की फाइट देख सकते हैं और कॉन्ग के हाथ में उसका एक्स भी है। स्कार किंग अपने विप्लैश का यूज़ करता है और यहाँ पर भी वो ग्लो कर रहा है, और इस वाले सीन में भी हम उसे ग्लो करते हुए देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि स्कार किंग कॉन्ग से ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो कॉन्ग को अपने विप्लैश के एंडिंग वाले हिस्से से मारता है जो ग्लो कर रहा है। वैसे इसे देखकर कॉन्ग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और कॉन्ग जब उसे पकड़ता है तो उस वाले हिस्से में हमें थोड़ा सा ग्रीन कलर भी नज़र आता है। यानी कि दोस्तों ये कंकाल किसी ऐसे टाइटन का है जो हॉलो अर्थ का सबसे पुराना टाइटन है,
क्योंकि इस कंकाल के एंडिंग वाले हिस्से में हॉलोर्थ के तीनों क्रिस्टल्स की एनर्जी है। कॉन्ग ने उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन स्कार किंग उसे वापस खींच लेता है और उसके बाद हमें ये लावा जैसी जगह दिखाई जाती है, जिसे देखकर कॉन्ग शॉक हो जाता है। यहाँ पर हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि कॉन्ग का दांत टूट चुका है। इस लावा के पीछे हमें शिमू की आंखें दिखाई देती है, जो बहुत बढ़िया लगती है। शिमू के पास बर्फ़ वाली पावर्स है, इसलिए स्कार किंग ने उसे इस लावा के पीछे कैद करके रखा है। तो यहाँ पर हमें यह बात पता चल जाती है कि शिमू की कमज़ोरी लावा या फिर आग है। इसके बाद शिमू अपनी आइस ब्रेथ वाली पावर्स का यूज़ करता है, लेकिन कॉन्ग उससे बच जाता है। शिमू फिर से अपनी आइस ब्रेथ यूज़ करती है और कॉन्ग उसे अपनी एक्स से रोकता है। यानी कि दोस्तों, शिमू की पावर्स का गॉडजिला की डॉर्सल प्लेट्स पर असर नहीं होता। लेकिन उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कॉन्ग की एक्स फ्रीज होने लगती है। यानी कि गॉडजिला की डॉर्सल प्लेट्स शिमू की पावर्स को नहीं रोक सकती, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्ग के हाथों पर भी बर्फ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कॉन्ग के दांत को तो स्कार किंग ने ही तोड़ा है, लेकिन उसके हाथ को शिमू ने जख्मी किया है। तो शिमू की वजह से उसे मेटल आर्मर पहनना पड़ता है और शायद शिमू की पावर्स का गॉडजिला की डॉर्सल प्लेट्स पर असर पड़ रहा है, इसीलिए गॉडजिला इवॉल्व हो रहा है। इसके बाद हमें बर्नी का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कहता है कि कॉन्ग इसे अकेला नहीं रोक सकता। फिर डॉक्टर एंड्रूज कहती है कि कॉन्ग अकेला नहीं रहेगा, यानी कि उसके साथ गॉडजिला भी होगा। इसके बाद हमें दोनों का आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर वो भाग कर आ रहे हैं। कॉन्ग को अपना बेस्ट ग्लो मिल चुका है और उसे सिल्वर कलर का दांत भी मिल गया है। अगले सीन में हम समुंदर के पानी को देख सकते हैं, जो गोल गोल घूम रहा है। यहाँ पर भी हम पिंक, ब्लू और ग्रीन कलर को नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर शायद शिमू पानी को जमाने की कोशिश कर रही है, जिसे हम अगले सीन में देख भी सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यह ब्राज़ील का सीन है और यहाँ पहाड़ पर स्कार किंग खड़ा है। शिमू ने समुंदर का थोड़ा सा पानी जमा दिया है और वो अपने आइस वाले पावर्स का यूज़ कर रही है। यहाँ पर वो आसमान में अपने फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट का यूज़ कर रही है। मतलब ये उसकी फ्रॉस्ट बाइट ब्रेथ है, जिसकी वजह से वो आइस एज लाने की कोशिश कर रही है। वैसे ये वाला सीन काफ़ी हद तक एवेंजर्स लेवल का लग रहा है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि लोग शिमू से बचने की कोशिश कर रहे हैं। शिमू ने यहाँ की कुछ बिल्डिंग्स को फ्रीज भी कर दिया है। यहाँ पर हम बर्नी और डॉक्टर एंड्रूज के साथ हॉलोर्थ के लोगों को देख सकते हैं, जो सरप्राइज़ है और शॉक भी। तो दोस्तों, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये मोथरा को देखकर सरप्राइज़ हो रहे हैं। अगले सीन में हम गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट देख सकते हैं। कॉन्ग के पास अपना मेटल आर्मर है और गॉडजिला इवॉल्व हो चुका है। गॉडजिला अपनी पिंक कलर की एटॉमिक ब्रेथ को पिरामिड के ऊपर शूट कर रहा है। कॉन्ग गॉडजिला से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी एटॉमिक ब्रेथ इतनी पावरफुल है कि वो पिरामिड को भी चीर दे रही है। मतलब वो लेज़र की तरह पिरामिड को काट रही है। अगले सीन में हम ट्रैपर को देख सकते हैं, जो एक पीले कलर के बड़े मशीन पर है। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि इसी मशीन से वो कॉन्ग के मेटल आर्मर को बनाएगा। यहाँ पर गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यहाँ पर भी हम कॉन्ग का सिल्वर कलर का दांत देख सकते हैं। फिर हम स्कार किंग को चिल्लाते हुए देखते हैं, जिसके राइट साइड में रोड पर गाड़ियाँ भी चल रही है। लेफ्ट साइड में हम ये भी देख सकते हैं कि समुंदर का पानी जमा हुआ है। अगला सीन बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर हम शिमू को भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें शिमू का मुंह दिखाई दे रहा है और उसकी पूंछ भी। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि स्कार किंग ने सुको को पकड़ के रखा था, इसलिए कॉन्ग को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसलिए कॉन्ग स्कार किंग को इतनी ज़ोर से मारता है कि उसका दांत टूट जाता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि कॉन्ग अपने लेफ्ट हैंड से उसे मारता है, यानी कि वो बिना मेटल आर्मर के ही उसका दांत तोड़ देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉन्ग ने अपना बदला ले लिया, दांत के बदले दांत। यहाँ पर हम और एक बात नोटिस कर सकते हैं कि सिर्फ इस दांत की वजह से भी इतनी तबाही हो रही है। Now I have seen everything. अगले सीन में बर्नी कहता है कि अब मैंने सब कुछ देख लिया है। तो ऐसा उसने यहाँ पर क्या देखा होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि गॉडजिला ने तबाही मचा कर रखी है। नीचे हम सब जगह पर आग देख सकते हैं। इसी वजह से ये प्लेन्स गॉडजिला पर हमला कर रहे हैं। गॉडजिला अपनी एटॉमिक पावर्स की मदद से इन प्लेन्स को भी तबाह कर देता है। अगले सीन में हम हॉलोर्थ के लोगों को झुकते हुए देखते हैं, जो मेरे ख्याल से मोथरा के सामने झुक रहे हैं। वैसे इन लोगों के हाथों पर भी वैसे ही निशान हैं जैसे हमने जिया के हाथ पर देखे थे, लेकिन इन लोगों की जो रानी है उसके हाथ पर हम वो निशान नहीं देख सकते। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा था, जिया यहाँ पर मोथरा को छूने की कोशिश कर रही है। वैसे ये मोथरा है या फॉस्फरा, ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी लग रही है। इसके बाद हम सुको को पत्थर मारते हुए देखते हैं, जो एक बंदर को पत्थर मार रहा है। ये वही स्कार किंग का साथी है, जो ग्रेविटी की वजह से उल्टा भाग रहा है। वैसे इस जगह पर हमें ग्रेविटी की वजह से बहुत बढ़िया सीन्स देखने को मिलेंगे। अगले सीन में हम डॉक्टर एंड्रूज को बर्नी से बात करते हुए सुनते हैं कि हमने इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए हैं।
यहाँ पर पीछे हम उसी आदमी को देख सकते हैं जो इस सीन में भी था। यहाँ पर डॉक्टर एंड्रूज कॉन्ग के बीस्ट ग्लो के बारे में बात कर रही है जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर्स है, और ये वाला सीन मुझे बहुत पसंद आया जो ट्रांसफॉर्मर्स की भी याद दिलाता है। अगला सीन भी बहुत बढ़िया है जहाँ पर हम स्कार किंग के विप्लैश को देख सकते हैं। स्कार किंग उसकी मदद से एक पूरी बिल्डिंग को ही उखाड़ लेता है। वैसे इस सीन में भी हम उस क्रिस्टल को देख सकते हैं जो इस विप्लैश में लगी है। दूसरी बिल्डिंग्स ऑलरेडी तबाह हो चुकी है। स्कार किंग इस बिल्डिंग को उठाकर कॉन्ग की तरफ फेंकता है। कॉन्ग अपने मेटल आर्मर से उस बिल्डिंग को आराम से तोड़ देता है। यहाँ पर भी हम इस मेटल आर्मर की इलेक्ट्रिकल पावर्स को देख सकते हैं, और इस सीन में हम कॉन्ग का सिल्वर कलर का दांत बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। और आखिरी सीन वही रेगिस्तान वाला सीन है जिसके बारे में मैंने दूसरी वीडियो में ऑलरेडी बात की है। ये सीन हमें वही पिरामिड्स के पास देखने को मिलेगा जहाँ पर गॉडजिला और कॉन्ग एक साथ आ जाएंगे। यहीं पर यह ट्रेलर ख़त्म हो जाता है जो मुझे बहुत पसंद आया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है गॉडजिला यहाँ पर इंसानों पर हमला क्यों कर रहा है? यह मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। एम करते हैं 3000 लाइक्स के लिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 'Cause I've been living life right like I